वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? हमारी जो न्यू सीरीज़ चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर कि हम सेक्शन वाइज सेक्शन आपके पास कुछ क्वेश्चंस ले आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और उनको आपके साथ डिटेल में डिस्कस करें। हमें आपका थैंक्स टू यू अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो हमारी कल की वीडियो है जिसमें हमने कुछ JN की हिस्ट्री के रिलेटेड और कुछ एनीथिंग टू डू विद जो जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड जो जम्मू कश्मीर के था, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। एंड कीप ऑन वॉचिंग प्लस शेयरिंग दिस वीडियो सो दैट एक रिविजन हो जाए। ओके, द मेन पर्पस बिहाइंड दिस वीडियो एज आई कीप ऑन सेइंग इज कि आपको एक आइडिया मिले, एक फॉर्मेट आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत बार रेपिटेशन आपको मिलेगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। आप हमारी जितनी भी वीडियोस है, इट्स बीन 60 अबाउट वीडियोस, देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप जब इसको ऑडियो विजुअल मीडियम पे देखते रहेंगे, यू विल रियलाइज कैसे एक रिविजन आपकी हो रही है अच्छी सी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सीरीज। The instrument of accession is a legal document executed by Maharaja Hari Singh to accede to the dominion of India. It was signed on, ठीक है, कौन सी डेट पे साइन हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26 अगस्त 1947, 12 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947, 29 जुलाई 1947। लाइव कमेंट सेक्शन में भी आप साथ साथ आंसर लिख लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर है 26 अक्टूबर 1947। फेमसली इसको एक्सेशन डे भी कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। क्यों? पाकिस्तान ने जो, अगर आपने घर पे काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, हम लोग काफ़ी, हमारे बुजुर्ग घर पे बोलते हैं कबालीज आए अटैक करने के लिए। ओके, सो ऑपरेशन गुलमर्ग उसको कहा जाता है, ट्राइबल अटैक हुआ था ये कबाली अटैक। 24 अक्टूबर जो 1947 था, उस दिन महाराजा हरी सिंह अपील टू इंडिया कि ऐसे फोर्सेस अभी भेज दीजिए, एंड देन ओब्लाइज्ड हो गए, एंड देन 26 अक्टूबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड। NPP is a state political party of Jammu and Kashmir। अब इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? जम्मू वालों को एटलीस्ट पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही लोकल इश्यूज को लेके फेमस है ये पार्टी। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पब्लिक पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। द करेक्ट आंसर इज सी, पैंथर्स पार्टी। ये 1982 में ये लॉन्च हुई थी, फाउंडेड थी। पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड। किसने? मिस्टर भीम सिंह ने। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस, आई वुड से सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर फ्रॉम जम्मू। उन्होंने बहुत केसेस भी फाइल किए थे फॉर, आपने एक फेमस केस सुना होगा यूनियन ऑफ भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केसेस भी हैं। तो बहुत काम किया था उनने इस पार्टी के लिए। ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। और इनका जो इस पार्टी का इलेक्शन सिंबल है वो साइकिल है, ऐसे याद रहेगा आपको, साइकिल है इनका इलेक्शन सिंबल भी। द प्रोविजंस रिलेटेड टू परमानेंट रेजिडेंस is provided in which of the following parts of the Constitution of Jammu and Kashmir 1956। ठीक है, आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं थोड़ा रिडंडेंट सा क्वेश्चन हो गया है, बट समहाउ इसके रिलेटेड बात होती रहती है अभी भी, चाहे वो पॉलिटिक्स के सेंस में हो या कुछ भी बात करें। एटलीस्ट बेसिक हमें पता होना चाहिए कि परमानेंट रेजिडेंस का वहाँ जो था, जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन था, कौन से प्रोविजन में दिया गया था। पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 3, पार्ट 7। द करेक्ट आंसर हेयर इज पार्ट 3। जो पार्ट 2 है वो स्टेट के बारे में बात करता है। पार्ट 5 जो है आपका एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव थी उसके बारे में बात करता है। और 7 आपका हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। ओके, परमानेंट रेजिडेंट के बारे में बात हो रही थी। मैं आपको एक उसका फर्स्ट लाइन जो है सेक्शन था उसका मैं बता दूं। Every person who is or is deemed to be a citizen of India under the provisions of Constitution of India shall be a permanent resident of the state if on the 14th of May 1954। अब इसमें ऑफ कोर्स नीचे नीचे उसके सब क्लॉजेस है दैट he has a state subject of class 1 or class 2, या having fully
लॉफुली एक्वायर्ड कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अगर है एक स्टेट में, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द स्टेट है फॉर नॉट लेस देन 10 years टू दैट डेट। अगर ऐसे डिटेल में बात करें तो इट्स अ ह्यूज सेक्शन, बट इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया होना चाहिए कैसे। पार्ट 3 इज द राइट आंसर। व्हेन डिड कल्हन और कल्हना कंप्लीट हिज राइटिंग राजतरंगिनी? इस पे भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। कभी पूछते हैं हु रोट राजतरंगिनी, अभी पूछ रहे हैं ईयर क्या था, कभी पूछ सकते हैं कि राजतरंगी किसने लिखी होती। लाइक आई सेड, ऐसे अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं। 1089 01 AD, 1148 50 AD, 1129 30 AD, 1128 29 AD। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ये बी आंसर। 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। ऑफ कोर्स हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में यहाँ पे काफ़ी बात होती है, एंड एक्चुअली इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट, अगर हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट चाहिए कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उसमें उनने एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन दी हुई थी अबाउट कश्मीर, एंड ऑफ कोर्स किंग्स ऑफ कश्मीर। Next question. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for which of the following power plants in 2014 with an installed capacity of 44 megawatt to harness the hydropower potential of river Suru? Okay, 14 के रिलेटेड न्यूज़ है, इट्स ओके, बट ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, दीज कीप ऑन रिपीटिंग। आप एक टेबल भी बना सकते हैं स्टेट, मतलब अगर JNK की स्टेट का बना रहे हैं तो यू कैन मेक अ टेबल कि जम्मू में कौन कौन से है, कश्मीर में कौन कौन से, और लद्दाख का भी आप कर सकते हैं, वो भी बेचारा हमारा ही है। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पावर प्लांट, डी बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ओके, रिवर सुरु जो है इट्स वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। लाइक आई सेड, ये 14 की बात है, सो इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क जो लद्दाख में उस टाइम पे हुआ था, कारगिल रीजन में हुआ था इन अगस्त 2014। The short, bold, aromatic variety of rice is mainly grown in Anantnag and Budgam district of Jammu and Kashmir is. अब जो राइस खाने वाले लोग हैं उनको पता ही होगा क्या है, आपको पता है आरसपुरा साइड से भी कौन सी राइस मिलती है। अब ये स्पेसिफिक अनंतनाग और बडगाम का है। ये क्यों फेमस है बताते हैं आपको इसके बारे में। GI टैग भी इसको मिला है, मैंने बता दिया, इस साल इसको GI टैग मिला है। अब क्या नाम है उसका? aromatic, I hope you know the meaning, smell, that means good smell. बासमती, मुश्कबुज्जी, सोन मसूरी या शरबती? The correct answer is B. Okay, like I said, GI टैग इसको मिला है 2023 में। हाई कॉस्ट की है, इसका माना जाता है 400 या 500 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। लोग काफ़ी शादी ब्याह में इसको यूज़ करते हैं बिकॉज हमें उस टाइम पे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाउसेस मोए मुकद्दस द सेक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद्स बियर्ड? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी है। जामा मस्जिद, हज़रत बल श्राइन, चरार शरीफ, दिग्याना मॉस्क। आप बताइए इसका आंसर क्या है? जी, इसका आंसर है हज़रत बल श्राइन, वन ऑफ द होलिएस्ट प्लेसेस फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया एंड आई एम श्योर इन द वर्ल्ड। 17th सेंचुरी में ये बिल्ड हुई थी एंड इसका काम तब से शुरू हुआ था। इसके रिलेटेड भी कभी कभी कुछ न्यूज़ आती रहती है। 1960s में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, बट ठीक है, लाइक आई सेड, जब कुछ कंट्रोवर्सी होती है तभी वो न्यूज़ बनती है। द ताशकंद डिक्लेरेशन, important, was signed by the Prime Minister of India and President of Pakistan in the year 1966 to restore normal and peaceful relation between their countries. Identify the dignitaries who signed this declaration. Very good question और easy भी है, of course थोड़ा explain करके आपसे पूछा गया है। ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद आज की टाइम पे किसकी कैपिटल है? उज़्बेकिस्तान।
ओके, ऑफ कोर्स तब वो सारा यूएसएसआर का पार्ट था, बट मैं अभी का बता रही हूँ. इंदिरा गांधी एंड याया खान, लाल बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान, अपॉलॉजीज, जवाहरलाल नेहरू एंड इस्कंदर मिर्ज़ा, गुलजारीलाल नंदा एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो. The correct answer, of course, is Mr. Lal Bahadur Shastri and Mohammad Ayub Khan. 10th Jan, my apologies, 1966 को ये साइन हुआ था. एंड वी नो कि उसी रात को या मे बी अगले दिन ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब, मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हुई थी. ये एक पीस ट्रीटी, एक म्यूचुअल लोकेशन पे दे वांटेड टू साइन आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बोथ फॉल बैक टू देयर प्रीवियस पोजीशंस हेल्ड प्रायर टू 5 अगस्त 1965. अब देखिए 5 अगस्त की इंपॉर्टेंस, तब भी 5 अगस्त इंपॉर्टेंट था. हिस्ट्री रिपीट्स. नीदर वुड इंटरफेयर, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर and would discourage toxic propaganda against each other. We know it has not stopped from the other side, but this was one of the salient features. There would be an orderly transfer of prisoners of war and the two leaders would work towards improving bilateral relations. But we know eventually वो भी successful नहीं रहा. At least that was signed. अब आप ये भी कर सकते हैं 1966 में जब ये हुआ ताशकंद अग्रीमेंट का, आप 1971 जो शिमला अग्रीमेंट है उसके भी पॉइंट्स पढ़ सकते हैं और तब क्या इम्प्रूवमेंट या डिटेरिएशन हुई वो भी आप एक याद करके रख सकते हैं. एंड उस अग्रीमेंट में लास्ट था टू रिस्टोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस एज बिफोर. एंड वी नो उसके बाद कितना चला कितना नहीं चला. बट लाइक आई सेड, दीज टू क्वेश्चंस बिकम इम्पॉर्टेंट, ऑल दीज डिक्लेरेशन ऑल्सो. Before 1965, head of Jammu and Kashmir was called Dash and later renamed to Governor. Easy question, but again in many forms or in many formats ये पूछा गया है आपसे, बहुत बार पूछा गया है. ये कभी पूछ लेंगे कि 1965 में who was the first governor या who was the last सदर रियासत. ठीक है, चलिए मैंने आंसर पहले बता दिया, इट्स ओके. प्रीमियर, सदर रियासत, वजीर आलम, वजीर, यस सदर रियासत. मिस्टर करण सिंह वॉज द फर्स्ट गवर्नर. ओके, 1952 में ये महाराजा द वर्ड टर्न इनटू सदर रियासत. फिर 65 में सदर रियासत का वर्ड यूज़ करना बंद किया और उसके बाद से गवर्नर वर्ड यूज़ शुरू किया. एंड येस, महाराज ये करण सिंह, मिस्टर करण सिंह वॉज द फर्स्ट गवर्नर. तो लाइक आई सेड, इस टाइप के भी बहुत अलग अलग वेराइटी से उसको क्वेश्चन, इस फैक्ट को रादर पूछा गया है. महाराजा गुलाब सिंह वॉज सक्सीडेड बाय रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह. द करेक्ट आंसर इज, पहले गुलाब सिंह थे, उसके बाद रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह. ठीक है, प्रताप सिंह एंड उनके बाद हरी सिंह एंड देन वी नो करण सिंह. सो ये लिस्ट है. ओके, ये हमारी सीरीज़ थी आज की. वी विल कम बैक विद मोर सच क्वेश्चंस. हमारे पास और भी है प्रीवियस ईयर के जो हिस्ट्री या आई वुड रादर से जो JNK ओरिएंटेड है. मैं लेट मी जस्ट फोकस है ऑन JNK राइट नाउ. ओके, वो चाहे मिक्स्ड क्वेश्चन हो, जैसे भी हो, वी विल कम बैक विद मोर सच क्वेश्चंस. ओके, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो. थैंक यू.